हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से लेकर आए हैं। तो अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव क्लास में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आपको मैं पढ़ाता हूँ। और अभी जो है 7:30 बजे जो क्लास होगी वो हिस्ट्री की होगी, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहना। और अभी हम लोग पहले देख लेते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और आप लोग अगर चाहते हैं कोई भी विषय का वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से डिटेल के साथ बता दीजिएगा। और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और 1 जानने से पहले हम लोग पहले चैप्टर को जान लेते हैं। क्या चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी का? फर्स्ट चैप्टर में मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर चैप्टर 1 जैसा कि लिख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन 1 को देख ही लेते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन में आ चुकी है। अगर आप लोग को जवाब पता है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो मैं फिर आप लोग को पूरी तरीके से जवाब दे रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो मानव भूगोल का यानी निम्न इतने सारे कथन दिया हुआ है, तो कौन सा कथन जो है मानव भूगोल का यानी बात नहीं कहता है? यानी क्या है कि समाकलनात्मक अनुशासन, या फिर मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, या फिर द्वैधता पर आश्रित, या फिर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो यहाँ पर ये सारी तीनों बातें जो है हमारे ज्योग्राफी में वर्णन मिलता है, लेकिन ये वाली बात जो है नहीं मिलता। तो राइट आंसर डी नंबर, यानी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंडों को, ताकि उनको भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा हो सके, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर बैठे हैं और इस तरीके से मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है? जैसे यानी भूगोल यानी ज़मीन से यानी सूचना, यानी ज़मीन का सूचना किस में नहीं मिलता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यात्रियों का विवरण है, प्राचीन मानचित्र है, उसके बाद चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, उसके बाद आपका है प्राचीन महाकाव्य। तो किस में से यहाँ पर भौगोलिक यानी भू से रिलेटेड जो है जानकारी नहीं मिलती है? तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी नंबर, यानी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने पर ये राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। यानी इसमें जो है भौगोलिक स्रोत नहीं मिलता, सूचना का स्रोत नहीं मिलता, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी पर्यावरण के बीच जो हमारे आसपास के जो संपर्क होते हैं, तो वो यानी उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए मानव है, मानव बुद्धिमत्ता, उसके बाद है प्रौद्योगिकी, उसके बाद लोगों के क्या है, लोगों के अनुभव, उसके बाद है मानवीय भाईचारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी जो है ये हमारे लिए लोगों के पर्यावरण के बीच में रहने वाले ये नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? प्रौद्योगिकी ये जो है हमारे बीच में, पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का जो उपागम कौन सा यहाँ पर नहीं है, देख लीजिए। क्षेत्रीय विभिन्नता, या फिर है मात्रात्मक क्रांति, उसके बाद है स्थानिक संगठन, उसके बाद है अन्वेषण और वर्णन। यानी यहाँ पर जो है ऐसा कौन सा मानव भूगोल है जो इसका उपागम नहीं है, यानी इस पर आश्रित नहीं है लोग, कौन सा ऐसा है? तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता अलग अलग जो है उपागम, इसका भी उपागम है, ठीक है। यहाँ पर मात्रात्मक क्रांति ये भी है, उसके बाद स्थानिक संगठन ये भी है। यहाँ पर अन्वेषण और वर्णन जो है ये उपागम नहीं है मानव भूगोल का, ठीक है। यानी जमीन का जो है ये यानी उपागम नहीं है, ठीक है, मानव भूगोल का। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? आपका ऑप्शन है प्रो
टन, उसके बाद है कू सैंपल, उसके बाद क्या है कि डेविस ने या फिर जीन ब्रूस ने। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो आप लोग जवाब दीजिए तेज़ी से। 5 नंबर का बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, कुमार सैंपुल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, कुमार सैंपुल पूरा नाम है। तो यहाँ पर इसी ने कहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी पृथ्वी और मानव के बीच जो है बहुत ज़्यादा संबंध है, अलग अलग परिवर्तनशील संबंध है। ठीक है, तो ये किसने कहा, तो इस कुमार सैंपुल ने कहा है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज की स्क्रीन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। तो ज्योग्राफी शब्द जो है किसने गढ़ा है, आपका ऑप्शन है हेमबोल्ट, उसका जो है हूपर, उसके बाद है इरेटोस्थनीज, उसके बाद डार्विन। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा। ठीक है, नहीं सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो संभावनावाद का जो है प्रयोग जो किया था सबसे पहले किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो 7 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है विडाल डी लॉबलस, उसके बाद है लूसियन फ्रेबे, उसके बाद है फ्रांसीसी बेकन या फिर जीन ब्रूस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का बी नंबर यानी लूसियन फ्रेबे ने किया था। ठीक है, सॉरी फेब्रे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संभावनावाद अवधारणावाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत मस्ट होगा, खासकर ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो मैं लेकर आ जाऊंगा पूरे डिटेल के साथ, आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी यानी 7:30 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आप लोग आ जाइएगा 7:30 बजे। ठीक है, और आप लोग को बता दूँ कि लाइव क्लास जो चलती है इसी चैनल पर 7:30 बजे चलती है, यानी 7:30 में। उसके बाद 8 बजकर यानी 8 बजे ये सुबह चलती है और ये रात में चलती है, तो आप लोग जुड़ जाना है। अब आगे देखेंगे, हाँ 8 नंबर है संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का, तो बी नंबर यानी मानवीय घटक को जो है महत्वपूर्ण माना गया है संभावना और अवधारणा में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज के 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो है वो कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का ए नंबर यानी फ्रेडरिक रेडजेल। आप लोग को डायरेक्टली याद रखना, रेडजेल जो है ये आधुनिक मानव भूगोल का जनक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की और। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टेलर, हेम्बोल्ट, रेडजेल, ब्लॉस। तो इसका राइट आंसर क्या है टेलर। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो टेलर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे, आपका ऑप्शन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर आ चुके क्या बोला जा रहा है, ई कांट है, हेम्बोल्ट है, उसके बाद रेटर है, इनमें से सभी है। ऐसे सभी हो जाएगा। नियतिवाद का जो है विचारक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ चुके हैं 12 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर का, तो बी नंबर ने रेडजेल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है उसको किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी रेडजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसको, रेडजेल को कहा जाता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 14 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। तो आप लोग अभी यानी 7:30 बजे लाइव क्लास होगी। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। और हर दिन प्रतिदिन 7:30 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप लोग को बता दें प्रतिदिन आप लोग को लाइव क्लास करने हैं। ठीक है, 7:30 बजे रात को होती है और ये सुबह जो है सुबह 8 बजे होती है। तो ये दोनों क्लास आप लोग को ध्यान रखना है। अब आगे यहाँ पर 14 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी मात्रात्मक क्रांति हो जाता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के
परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा? तो ये शायद दोबारा रिपीट हो चुका, तो आप लोग के लिए रिवीजन हो चुका है दोबारा। तो 15 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो शिरोमणि कुमारी सैंपल ने कहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज 16 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए 16 नंबर का बी नंबर यानी तकनीक जो है ये महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, ये बुद्धिमत्ता ये भी जो है महत्वपूर्ण कारक इतना नहीं है। तकनीक, अगर तकनीक से जैसे कि अगर बहुत सारे वर्क जो होते हैं बहुत तेज़ी से हम लोग कर लेते हैं, वो किसकी वजह से? यानी तकनीक की वजह से, यानी मशीनीकरण की वजह से। अब देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो ए नंबर इसका राइट आंसर, परिवहन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 18 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो इसका 18 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो 18 का डी नंबर यानी टेलर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेलर। चलिए तो आज हम लोग 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि किस तरह के वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छी तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका कमेंट अच्छी तरीके से आए तो आपका कमेंट में मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ।